नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में चुनावी माहौल है। कब कौन सी बड़ी खबर आ जाए, क्या घोषणाएं हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। आज भी कुछ बड़ी और सनसनी खबरें हैं, बताऊंगा सारी खबरें। लेकिन इससे पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में काबा नेहा सिंह राठौड़ पिछले 2 साल से गा रही थी गाना। बिहार में काबा कोरोना से बीमार बा, बाढ़ से बदहाल बा, भरी जमानी में मंगरुआ चलत ठेगरुआ चाल बा। अरे काबा बिहार में काबा 15 साल चचा रहलन 15 साल पप्पा, तबो न मिट बेरोजगारी का ठप्पा। जब जब सैया होले मोर अरब के रवाना, तब तब जीरा खोजे एहो इहा कारखाना, बोले काबा। और यही वो गाना है जो आजकल बिहार चुनाव पर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और इसे लिखा गया है बिहार के कैमूर जिले की रहने वाली नेहा सिंह राठौड़ ने। और नेहा वैसे तो 2018 से ही गाना गा रही है, लेकिन बिहार चुनाव आते ही उनके गाने सोशल मीडिया पर छा गए। और नेहा का अन्य गीत है कि ईंटा पाथत फूलचंद के बड़की बिटिया गायब बा, सुनवाई केहरो ना भाई, छोटका मालिक पे सब बा। अरे काबा अरे कितना मरी गैले मजदूर, एकरा नहीं डाटा बा, सरकार लेत खराटा बा, पिपरा लटके निबिया लटके पंखा लटकत किसान बा, सरकार बहादुर कहले देशवा मोर महान बा, इहे बा। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,44,535 सैंपलों की जांच हुई है और जिनमें से 1439 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और संक्रमितों की कुल संख्या 1,81,471 हो गई। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 12,686 है। लगातार बिहार में मरीज ठीक हो रहे हैं और बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट फिर से बढ़ा है। 92.52% हो गया रिकवरी रेट। और आज जहां 1439 नए मरीज मिले तो वहीं 1702 मरीज ठीक भी हो गए। उपेंद्र कुशवाहा ने बीएसपी के साथ किया गठबंधन और कहा राजद का मुखिया ही 10वीं पास नहीं है तो बेहतर शिक्षा देने का दावा कैसे कर सकते हैं। रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को कहा है कि मैं नो एनडीए में जा रहा हूं और नो महागठबंधन में। राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में इतनी ताकत नहीं है कि वह बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुक्ति दिला सके और इसके चलते हमने बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है और हम बिहार को नया और बेहतर विकल्प देने जा रहे हैं। और उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा, कहा कि राजद को अपना नेतृत्व बदलना चाहिए। जब पार्टी का मुखिया ही 10वीं पास नहीं है तो वे बेहतर शिक्षा देने का दावा कैसे कर सकते हैं। बिहार के रहने वाले एक्टर अक्षत की मुंबई में संदेहास्पद हालात में मौत और परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मुंबई पुलिस ने नहीं किया सहयोग। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं कि मुंबई में बिहार के एक और एक्टर अक्षत उत्कर्ष की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई और परिजनों का आरोप है कि अक्षत की हत्या की गई है। उन्होंने मुंबई पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। मुंबई पुलिस ने परिजनों को अक्षत की मौत के मामले में दर्ज हुई प्राथमिकी की कॉपी भी नहीं दी और अक्षत मूल रूप से मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर के रहने वाले थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि 6 फीट की हाइट वाला अक्षय मोटे तौलिए से फंदा लगाकर कैसे मर सकता है। अक्षत ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है। बिहार में बाढ़ का कहर देखिए। पूर्वी चंपारण के सिकरहना नदी का 200 फीट बांध ध्वस्त और लोगों को नहीं मिला संभलने का मौका। कई इलाके हुए जलमग्न। खबर आ रही कि सुगोली प्रखंड क्षेत्र की दक्षिणी मनसिंहा पंचायत अंतर्गत भेड़ीहारी गांव में सिकरहाना नदी में करीब 200 फीट लंबाई में बांध को तोड़ दिया है और इससे लगभग आधा दर्जन से भी अधिक गांव जलमग्न हो गए और वहीं रोशनपुर सपहा पथ पर आवागमन ठप हो गया है और सिकरहाना नदी के किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ से स्थिति विकराल हो गई है।
पानी के तेज बहाव से कई जगहों की सड़क टूट गई है और सड़क पर पानी बहने से आवागमन प्रभावित हो गया है और इससे लोगों में भय छाने लगा है। और नदी के किनारे बसे कई गांवों के लोग बाढ़ से परेशान हो गए हैं। कई गांव में नदी तेजी से कटाव कर रही है, लोग रात जगा कर रहे हैं। सुपौल से जानलेवा तस्वीरें आ रही है। पानी की तेज धार में डूबकर रस्सी के सहारे 30 फीट का रास्ता पार कर रहे ग्रामीण। 5 दिन पहले बाढ़ में बह गई सड़क। जरा ये नजारा देखिए, किस प्रकार से रस्सी के सहारे ग्रामीण सड़क पार कर रहे हैं। तो बिहार में बीते दिनों हुई आफत की बारिश ने पहले से ही बाढ़ की विभीषिका झेल रहे सुपौल की परेशानी बढ़ा दी है। इस क्रम में जिले के निर्मली शहर के पास आई तस्वीरें बेहद ही खतरनाक है और पिछले 5 दिनों की आसमानी आफत से तिलगुआ और बिहुल नदी जल तांडव मचा रही है और इस सैलाब के प्रचंड प्रहार से निर्मली हरियाही सड़क मार्ग लगभग 30 फीट की दूरी में बह गया है। और देखिए किस प्रकार से रस्सी लगाकर आर पार हो रहे हैं लोग। और सबसे जोखिम की बात तो यहाँ है कि जिस जगह लोग रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं, वहां नीचे लगभग 10 से 15 फीट गहराई तक पानी की तेज धारा बह रही है। अगर भूल से भी हाथ से रस्सी छूट जाए ना, तो सफर कर रहे लोग कहां जाएंगे ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन प्रशासन इसे लेकर गंभीर नहीं है और स्थानीय लोगों ने बताया कि 5 से 7 दिन पहले सड़क नदी की तेज धार पर बह गई, लेकिन प्रशासन के द्वारा अब तक यहां न तो नाव की व्यवस्था की गई है और न ही कोई वैकल्पिक इंतजाम किया गया। महागठबंधन के बाद एनडीए से नहीं बनी बात, कुशवाहा ने बीएसपी और जेपीएस से बनाया नया मोर्चा। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की सीटों के मुद्दे को लेकर महागठबंधन के बाद एनडीए से भी बात नहीं बन पाई और मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा ने बीएसपी और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर नया मोर्चा बनाया। और इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी और नीतीश सरकार दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए बिहार की जनता को अब एक नए विकल्प की आवश्यकता है। उपेंद्र ने कहा कि पिछले 30 सालों से बिहार में जंगल राज कायम है। कुशवाहा ने कहा कि 15 साल पहले और आज के 15 साल वाले दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिहार कोरोना अपडेट की बड़ी खबर, 30% महिलाएं तो 70% पुरुष हैं संक्रमित और 21 से 30 वर्ष के युवा सबसे अधिक हुए संक्रमित। बिहार में कोरोना महामारी से महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक संक्रमित हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग से मिली अद्यतन जानकारी के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमितों में 30% महिलाएं हैं, जबकि पुरुष का अनुपात 70% है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 61,465 महिलाएं कोरोना संक्रमण की शिकार हुई है, तो वहीं संक्रमित हुए पुरुषों की संख्या 1,18,367 है। यह आंकड़ा 28 सितंबर तक का है। सावधान, ना कोई पिन आया, ना ही किसी ने ओटीपी और पिन नंबर पूछा, फिर भी खाते से निकल गए रुपए। बैंक खाता धारकों व मोबाइल पर ऑनलाइन बैंकिंग करने वाले ग्राहकों के लिए यह खबर चौंकाने और सतर्क करने वाली है। साइबर क्राइम करने वाले अपराधी बिना ओटीपी और पिन पूछे ही आपके खाते से रकम उड़ा सकते हैं और ऐसा ही मामला राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में आया है, जहां हैकर्स ने बिना ओटीपी व पिन पूछे बोरिंग रोड के राजापुल स्थित जयप्रकाश गौतम के खाते से 70,000 रुपए उड़ा दिए।